तो ये जो मास्टर क्लास का टॉपिक है मैंने पहले से ही मेंशन किया है, आप सब जानते हैं। सर दो टॉपिक पे आज मेनली बात करेंगे, एक एंट्री मेथड और एक स्टॉक सिलेक्शन। क्लियर पॉइंट, ये दो टॉपिक पे रहेगा ना? क्लियर। जी सर। सर दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। अच्छा, दो टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सर? अगर ठीक है, टॉपिक तो हम कवर करेंगे दोनों, लेकिन दोनों में से इम्पोर्टेंट सबसे क्या है सर? एंट्री मेथड ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक को सही स्टॉक पे काम करना ज्यादा जरूरी है उस दिन के लिए? आप लोग के हिसाब से क्या सही है? स्टॉक सिलेक्शन सर। ओके, और बाकी? स्टॉक सिलेक्शन। ओके आसिफ? स्टॉक सिलेक्शन। यस सर, स्टॉक सिलेक्शन ज़्यादा जरूरी है बजाय एंट्री मेथड के। क्यों सर? मान लो एंट्री मेथड मैं बता देता हूँ, आप बहुत अच्छा उस पर प्रैक्टिस भी कर लेते हो, लेकिन ये एंट्री किस स्टॉक पे लगाना है वो ही नहीं पता आपको। आप किसी और ट्रेंड में, किसी और उसको स्टॉक में काम कर रहे हो, साइडवे ट्रेंड में, जो भी ट्रेंड में आप एंट्री मेथड लगा रहे हो, तो सर एंट्री मेथड आपको नहीं बचा सकता, या एंट्री मेथड आपके डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा, वो आपका स्टॉक ही ले जाएगा। तो मेन सर स्टॉक है, आपको पहले स्टॉक को सिलेक्ट करना। आप आज के लिए बैठे हो ट्रेड करने, तो किस स्टॉक पे काम करोगे? अच्छा, फॉर एग्जांपल सर स्टॉक सिलेक्शन जब हम बात करते हैं, तो ये मुझे बताइए स्टॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये हो गया, मान लो आज मैं ट्रेड करने आया हूँ, मान लो निफ्टी फिफ्टी के 50 स्टॉक में काम कर रहा हूँ मैं, तो सर आज कौन से स्टॉक में काम करूँ, अब ये कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल सर मान लो कोई स्टॉक है मेरे पास, अब मुझे उसको ट्रेड करना है, मतलब मैंने इसको सिलेक्ट करके लाया है, अब चाहे जैसे भी लाया है, मैंने लाया है सर उसको। अब मैंने लाया है तो मैं करूंगा क्या उसमें? सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन करना क्या होता है सर? उसमें दो ही चीज तो मेरे को करना है, या तो बाई करना है या तो सेल करना है। ये दो में से ही मेरे को कुछ ना कुछ करना है। अब इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब ये सिंपल बात है, मुझे अगर बाई करना है तो एकदम कॉमन सेंस की बात कीजिए। अगर बाई करने का मैं देख रहा हूँ तो सीधी बात है, उसका ट्रेंड कहीं ना कहीं से बुलिश होगा, तभी तो मैं बाई के लिए देख रहा हूँ। चाहे कोई भी रेफरेंस में बाई देख रहा हूँ, मान लो वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है, कुछ भी हो, मैं बाई क्यों देख रहा हूँ? कुछ ना कुछ तो बुलिश वाला कुछ इंडिकेशन मेरे को मिला होगा, तभी बुलिश देख रहा हूँ ना। बाई में क्यों करना चाहूंगा? ये जी सर। सर मैं बाई करना ही क्यों चाहूंगा स्टॉक को? सीधी बात है, मैंने कुछ ना कुछ इंडिकेशन पाया है, चाहे वॉल्यूम के रिलेटेड मैंने इंडिकेशन मिला है, चाहे आप हाई लो का ले लो, हाइयर हाई बना रहा है, जो भी है, कुछ ना तो कुछ इंडिकेशन मिला ही होगा, तभी तो मैं उसको बाई के लिए देख रहा हूँ। अच्छा, जो सेल करने के लिए मैं आज बैठा हूँ, उसको भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिला होगा। हो सकता है वीकली लो के नीचे बैठा हो स्टॉक, मंथली लो के नीचे आ गए, जो भी कुछ है, पर कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन मिला होगा। ट्रेंड का कुछ कंफर्मेशन लेके तो काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा अंधाधुंध तो नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? ये क्लियर है? जी 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 सर। क्लियर? सर इसका क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड सर, हम जो स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं, इसका सीधा मतलब ही है, स्टॉक में कोई ऐसा जादू नहीं है कि सर स्टॉक ऐसा सिलेक्ट करने का बताओ, या ऐसा फिल्टर मारना बताओ कि वो अगले दिन भाग जाए, अगले दिन ट्रेड हो जाए, ऐसा कोई जादू नहीं चलता। वो सीधी बात है, आप स्टॉक को ला रहे हो, क्या देख के ला रहे हो? सीधा सीधा सर आप उसको ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। अगर वो स्टॉक बुलिश है तो आपका भी फोकस उसमें बाय ही करना है, आप उसको ट्रेंड रिवर्सल करके सेल नहीं करोगे उसको, कि नहीं यार स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं मेरा मन है मैं सेल कर दूंगा, वो थोड़ी चलेगा आपका। हाँ, किसी दिन तुक्का लग जाएगा कि ऊपर ऊपर जा रहा है, आपने सेल कर दिया और नीचे चला जाए, वो कभी कभी होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होगा नहीं सर। ज्यादातर बार ट्रेंड के साथ ही रहेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ जाएगा, फिर से वापस ट्रेंड रिज्यूम कर देगा वो। तो इससे अच्छा सर ये झंझट मारी क्यों करे? क्योंकि ना ऐसा क्यों ना करे कि जो स्टॉक का ट्रेंड है उसी ट्रेंड के साथ रहे। ये मानते हो आप लोग? जी अच्छा, अब एक चीज, अब आप में से सबको थोड़ा थोड़ा समय तो हो ही गया मार्केट में, थोड़ा लर्निंग भी आप लोगों ने खुद से किया हुआ है। एक चीज अगर मैं बोलूँ सर, प्राइस एक्शन हम सीख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन क्या है? यही है क्या प्राइस एक्शन? देखना जरा, ये सब लोग जरा कंफर्म कर दो, यही है क्या कि इसके अलावा कुछ है प्राइस एक्शन? यही है। हाँ, आसिफ, जी सुदेश, यही। यही है क्या? यही है सर। क्लियर? क्लियर पॉइंट? सुदेश आवाज आ रही? क्लियर? या सुनाई दे रहा है कि आपको? यस हेलो। यस यस यस, ये बराबर है प्राइस एक्शन या ये? yeah, price action means that we don't use any kind of any fancy indicators, करेक्ट। only looking at the price and other aspects we conclude or predict or राइट। probability यस। maybe. तो प्राइस एक्शन में अगर बोलूंगा, प्राइस एक्शन आप बोल रहे हो सिर्फ प्राइस को हम यूज करते हैं, करेक्ट है? तो प्राइस एक्शन में अगर मैं बोलूंगा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो यही है क्या इंडिकेशन उसका? ये हाइयर हाई बना रहा है, तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं?
जी सर, राइट। या करेक्ट करेक्ट। अगर प्राइस खुद अगर लोअर लो बना रहे तो क्या सीधा भाषा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है लोअर लो चल रहा है, बेरिश है, दिख रहा है ऐसा। करेक्ट। अब सर ट्विस्ट सर। क्या है सर, सीधा सीधा बात है, ये तो सबको आता है सर, ये ऐसे जा रहा है, इसको बेरिश बोलते हैं, इसको बुलिश, ये आज के डेट में सबको आता है सर। लेकिन सर ट्विस्ट ये है ना, इसी चीज को चार्ट पे ढूंढना है, यहाँ सर मुसीबत आ जाती है, क्योंकि क्लियर ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि चार्ट पे सर ऐसा थोड़ी बनता है, इतना क्लियर ऐसा नहीं बनता, चार्ट पे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा सर। इसमें कैसे ढूंढूं उस चीज को, वो ढूंढना ही अपने को है उस चीज को, क्लियर। इसी चीज को अपने को उस कॉम्प्लिकेशन में ढूंढ के दिखाना है, यही है प्राइस एक्शन। क्योंकि अगर आपने ये पकड़ लिया, ये पकड़ना यही है, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपकी सर बाइंग यहाँ कहीं होनी चाहिए, और सर टारगेट ये होगा, और सेम चीज आपकी बाइंग आप यहाँ करोगे, टारगेट ये होगा, ये काम आपको यही करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये हमको यहाँ तक जाए कैसे, इसको पकड़े कैसे सर, वो बताइए। ये तो पता है हमको शुरू से कि हायर इसी को कहते हैं, लोअर लो इसी को कहते हैं, लेकिन सर दिखाई नहीं देता चार्ट पे, इसको देखूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अब आप में से कोई भी एक स्टॉक का नाम लो, कोई भी एक नाम लेना, जो भी आपको देखना है, निफ्टी फिफ्टी का ही बोलना जरा। ICICI बैंक। चलो आईसीआईसी बैंक ही देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब ये मैंने आईसीआईसी बैंक ले लिया है, और ये सब मैं जरा हटा देता हूँ फिलहाल। ओके, अब यहाँ से जरा शुरू करते हैं इसको, ये फरवरी मार्च अप्रैल से शुरू करो, चलो यहाँ से अप्रैल से देखना इसको शुरू करते हैं। और एक मैं जरा यहाँ पे रफली ले लो, चलो 15 मिनट ही ले लेते हैं, बाद में एंट्री के टाइम 5 मिनट में दिखा दूंगा आपको। डे 1 पे चलते हैं। ओके, ये अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ से सर ये 20 तारीख है, ये मार्च का महीना है सर, ये ऐसे गया था ओवरऑल ट्रेंड 20 तारीख को, ये ऐसे गया था, यानी यहाँ पे इसने लो लगाया पूरे दिन का, और हाई कुछ यहाँ पे लगाया, ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे कंटिन्यू अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सर ऐसे जाके ये ऐसे नीचे आ गया था, ये दिख रहा है बराबर सबको, इतना बराबर है क्या? जी। हाँ क्लियर पॉइंट, सुदेश, आसिफ? यस यस यस। क्लियर। प्राइस एक्शन पे फोकस करना है इसमें, और कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दो। सर ऐसे जाके ये नीचे आ गया था, इतना अपने को दिख रहा है। अब मेरे को एकदम सिंपल, बाकी इधर उधर का नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट बताओ सर। अगर आईसीआईसी बैंक को बुलिश होना है, क्योंकि ऐसा तो 2 दिन का तो देख के मुझे हायर हाई लग रहा है, लोअर लो कैसे लग रहा है? लोअर लो यहाँ पे कुछ है ही नहीं सर, हायर हाई बना रहा है, ना तो इसने प्रीवियस डे का लो के नीचे गया, ना तो लो के नीचे क्लोज दिया, कुछ भी लो नहीं है, बल्कि हाई तोड़ के बैठा है, हायर हाई लगा दिया है। ये 2 दिन की बात करता हूँ सर, ये हायर हाई लगा दिया है। ट्रेंड मुझे फिलहाल सिर्फ 2 दिन का बात करूँ तो बुलिश दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बाई करना चाहता हूँ तो आपको लगता है एटलीस्ट प्राइस को इसके ऊपर जाके हायर हाई बनाना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यस सर। यस। क्या लग रहा है आलोक, प्रकाश? यस सर। कॉन्सेप्ट बराबर है क्या? जी जी। क्लियर सर। अगर मैं बाई करना चाहता हूँ, भाई हायर हाई चल रहा है, सेल क्यों करूंगा? मैं सेल नहीं करूंगा, हो सकता है मैं सेल करूं, हो सकता है यहाँ से बाहर आ जाएंगे, उसके नीचे जाएगा सर, यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, यहाँ से मेरा सेल हो जाएगा। सेल नहीं करना है सर, बाई ही करना है, ट्रेंड के साथ मुझे रहना है। लेकिन इसको जरा, लेकिन सर ये ऐसे जाके ऐसे गया था। अब सर इसकी साइकोलॉजी जरा एक्सप्लेन करो मुझे, इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी है, ये जब यहाँ पे गिरा था, इसका क्या मतलब है? ये जब गिरा था इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जरूर सेलर की एंट्री हुई होगी। ये जो नीचे वाला मूवमेंट है ना, ये 100% सेलर नहीं किया होगा, ये बायर का काम नहीं हो सकता सर। हाँ बायर यहाँ पे हो सकते हैं सर, ये बायर का काम नहीं हो सकता, ये सेलर का काम है। और एक वर्ड आपने और सुना होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज होती है, सुना है कभी? जी। हाँ जी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जो बायर यहाँ पे बाई कर किए हैं उनको ये अच्छा भाव मिला तो लोग ने बेच दिया, तो बेचने पे सेल हो गया, तो सेल हो गया तो उनके बेचने से भी नीचे आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो होगा। राइट सर। प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज होती है सर। तो यहाँ पे मान लो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है या सेलिंग ही हुआ है, मान लो 2 में से एक ही चीज हुआ रहेगा, लेकिन सर हमको 100% नहीं मालूम यहाँ पे सेलिंग हुआ है कि प्रॉफिट बुकिंग। बस अपने को ये मालूम है यहाँ तक गया था और यहाँ पे आके रुक गया, ये हाई मार के इधर नीचे आ गया, बराबर। अब जरा नेक्स्ट डे देखना, कॉन्सेप्ट देखना सर। सर नेक्स्ट डे 22 तारीख को मैं बाई करना चाहता हूँ, ध्यान देना सर। ऐसे जाके बस यहाँ तक गया था और ऐसे थोड़ा सा ऐसा ब्लिप मार दिया यहाँ तक, बस ऐसा ब्लिप मारा बस। अब सिंपल एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाओ सर, ये तो है हाई, वो तो दिख रहा है भाई, यहाँ पे पिछली बार सेलर आए थे, यहाँ तक गिरा के लेके गए, बराबर है।
और सर ये ऐसे गया, हल्का सा एक ब्लिप नीचे मारा, इसको तोड़ नहीं पाया, बस ये लास्ट यहाँ तक जाए और नीचे आ गया। अब मुझे सिंपल बताओ, मेरे को बाई करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट बताना। अगर मुझे बाई करना है, क्या इसके ऊपर बाई, अगर ये हायर हाई होता है तो क्या यहाँ तक एक टारगेट ले सकता हूँ क्या मैं? जी राइट सर, ये- ले सकते आलोक, प्रकाश, आसिफ, ले सकते सर। ये बराबर है Yes. क्या? ये बराबर। यही है, ये इसी पे जरा ध्यान देना, इसके अलावा कुछ, इससे बाहर जाना मत, इसके बाहर कुछ मिलेगा नहीं। सर अगर ये इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर हायर हाई दिखा देता है माइक्रो में 5 मिनट या 3 मिनट पे, तो सर एंट्री वगैरह जो आगे बताऊंगा मैं, वो सब कंफर्मेशन करने के बाद एक सर ट्रेड यहाँ तक ले सकता हूँ क्या मैं, इस पिवोट तक? सर इससे ज्यादा क्यों नहीं ले रहे हो आप? इससे ज्यादा भी तो जा सकता है सर, जाने को तो कहीं भी चला जाए। मेरे को ये मालूम है पिछली बार सेलर यहाँ आए थे, हो सकता है इसके आसपास आते ही सेल हो जाए, ये भी तो हो सकता है। जी Yes. सर राइट। तो सर इसके ऊपर का मैं इमेजिनेशन नहीं करूंगा कि भाई ये ऐसे जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, वो सर मुझे नहीं मालूम। इसके ऊपर वाला मामला रिस्की है। हाँ यहाँ तक जा सकता है, लेकिन सर यहाँ तक तभी जा सकता है जब इसको तो क्रॉस करे पहले। जब तक यही क्रॉस नहीं होगा, यहाँ तक का तो उम्मीद ही करना बेकार है, बिल्कुल बेकार, वो जाएगा नहीं, इम्पॉसिबल है। ये मानते हो आप लोग? जी सर। सुदेश, क्लियर पॉइंट? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ अब जरा ध्यान देना सर, ये हम इंट्राडे कर रहे हैं, बाई सेल दोनों चीज अलाउड है। एक चीज जरा ध्यान देना सर, ये इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ये सब हटा दो बस, सिर्फ जिग जैग, बस इससे बाहर जाना नहीं। सर इसको भी हटाओ। सर ये ऐसे गया था, ट्रेंड फिलहाल अब ट्रेंड में है, क्योंकि ऐसा करके ऐसे गया था, दिख रहा है अपने को। सर ट्रेंड बुलिश था, ये ऐसे गया, अभी तक मेरे को ट्रेड नहीं मिला, बुलिश है, मेरे को बाई करना है सर, ट्रेड ही नहीं मिल रहा, बैठा हूँ मैं। सर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और सर इधर से ऐसा हल्का सा ब्लिप मारा। अब सिंपल कॉन्सेप्ट बताना सर, ये पिवोट लो है क्या? जी सर। जी Yes. सर अगर ये पिवोट लो है और मुझे पता है अगर सेल करना है, तो सेल करने के लिए सर यही डिजाइन दिखना चाहिए। जब तक ये डिजाइन ही नहीं देखेगा मैं क्यों सेल करूं? और मुझे क्या मालूम नीचे जाएगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ अगर मुझे सेल करना है, अगर सर इसके नीचे एक लोअर लो बना देना, एक यहाँ तक सेल कर दो। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।